हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में, जहां पर हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का निरंतर वीडियो डालेंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। लेकिन अब से ये वादा है कि हम लगातार वीडियो को इस चैनल पर अपलोड करेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड। तो चलिए आज हम चलते हैं और पढ़ते हैं अपना क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर एक साल बोर्ड में क्वेश्चंस आने तय हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, बिलियन चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजों को देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिलियन। बिलियन क्या होता है बेटा, चलिए समझते हैं इसको। कहता है बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। किसके? समांगी मिश्रण को। अब ये बात आती है बेटा, समांगी मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण आपके दो तरह के होते हैं। मिश्रण आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी। समांगी का मतलब क्या होता है बेटा? जिसे आसानी पूर्वक अलग नहीं किया जा सके। जैसे मैं कहूं चीनी प्लस पानी। और विसमांगी होता है, जैसे मैंने बोला बालू प्लस पानी। तो बालू और पानी को अगर हम चाय छन्नी से छाने तो बालू ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं चीनी पानी का, तो ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से घुल जाएगा। अगर ये पूरी तरीके से घुल जाएगा तो आसानी पूर्वक बाहर नहीं निकलेगा। यानी यहां से आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो समांगी मिश्रण वो होते हैं जो आसानी पूर्वक अलग न हो, आसानी से अलग न होते हो। अब मैंने बोला बेटा कि इसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा, तो हमारा क्या तैयार होगा? बिलियन तैयार होगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने लिया एक अवयव एक, और इसके अंदर मैंने फेंट दिया अवयव दो को। जब अवयव एक और अवयव दो को फेंट दूंगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा? बिलियन मिलेगा। बिलियन यानी कि बिलियन के अंदर दो गो अवयव होंगे। अब बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर कैसे बिलियन पढ़ने हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी वैसा ही बिलियन पढ़ना है जिसके अंदर केवल दो गो अवयव होंगे। यानी इसीलिए अगर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है द्विअंगी बिलियन। द्विअंगी बिलियन यानी जिसके अंदर केवल और केवल कितना अवयव हो? दो अवयव हो। अब बात आता है कि सर ये अवयव अवयव कब तक कहते रहेंगे? अवयव एक अवयव दो कब तक कहते रहेंगे? तो पहले समझते हैं बेटा कि अवयव एक और अवयव दो होते क्या है। जैसे मैंने बोला कि मैंने लिया चीनी और इसके अंदर ले लिया मैंने पानी, और चीनी पानी को फेंट दिया तो हमारा एक नया बिलियन तैयार हो गया। वो बिलियन जो बना वो क्या था? वो था हमारा शरबत। शरबत हमारा क्या है बेटा? एक बिलियन है। अब बात आती है कि सर इसके अंदर अवयव एक क्या है? चीनी है। अवयव दो क्या है? पानी है। तो बात आती है कि कब तक अवयव एक अवयव दो कहते रहेंगे। तो यहां से मैं एक नाम दे रहा हूं बेटा, एक को कहा जाता है बिले और दूसरे को कहा जाता है विलायक। एक को कहा जाता है बिले और दूसरे को कहा जाता है विलायक। यानी जब बिले और विलायक को एक दूसरे में घोल दिया जाता है तब जाके क्या बनता है बेटा? तब जाके बनता है बिलियन। यानी बिलियन बराबर यहां से क्या निकल के आया? तो बिलियन बराबर यहां से निकल के आया बिले प्लस विलायक। यानी जब किसी के अंदर बिले और विलायक को फेंट देंगे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? बिलियन तैयार हो जाएगा। अब चीजों को समझते हैं बेटा। बिले क्या होता है? बिले का क्या गुण होगा? देखिए बिले जो है, सबसे पहली चीज, ये हमेशा कम मात्रा में होगा। यह हमेशा, पहला गुण इसका क्या है बेटा? कि बिले हमेशा क्या होगा? कम मात्रा में होगा। तो अगर बिले हमारा कम मात्रा में है तो विलायक क्या होगा बेटा? विलायक होगा हमारा अधिक मात्रा। अधिक मात्रा में हमारा विलायक होगा। दूसरी चीज, विलायक की बेटा भौतिक स्थिति खत्म हो जाती है। विलायक जिस भौतिक स्थिति का होगा, अब भौतिक स्थिति, भौतिक अवस्था क्या होती है तो मैं आपको समझा दूं बेटा कि भौतिक अवस्था तीन तरीके का होता है। भौतिक अवस्था
तीन तरीके का होता है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। यानी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस की होती है। तो अगर मैं बात करूं बीले, तो बीले का भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाता है, भौतिक अवस्था परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन विलायक की भौतिक स्थिति परिवर्तन नहीं होता है। विलायक की भौतिक स्थिति परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर मुझे बताना है कि बिलियन के अंदर कौन विलेय है और या बिलियन के अंदर कौन विलायक है, तो बेटा हमें दो बातों पे ध्यान देनी होगी। पहला ध्यान देना होगा कि जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा विलेय होगा। दूसरी बात यह ध्यान देनी होगी कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा विलायक होगा। यहां तक बात समझ में आई? या दूसरी बात इसी चीज की जो मैंने दूसरी स्थिति लिखी है बेटा, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जिस भौतिक अवस्था का मतलब जिस भौतिक अवस्था का आपको बिलियन दिखे, आप समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा। जैसे मैंने बोला बेटा चीनी और पानी को फेंट दीजिएगा तो एक बिलियन तैयार होगा। अब बताइए चीनी और पानी को जब आप फेंटते हो, यह है वो ग्लास जिसके अंदर आपका क्या है, चीनी है, पानी है, और इसके अंदर आपने डाला चीनी, तो क्या इसके अंदर चीनी दिखाई देता है? नहीं, चीनी पूरी तरीके से घुल जाता है। दिखाई देता है तो केवल पानी। इसका मतलब है कि पानी उसमें अधिक मात्रा में है। अगर पानी उसके अंदर अधिक मात्रा में है, इसका मतलब है कि पानी ही उसके अंदर विलायक है। पानी क्या है बेटा, विलायक है। दूसरी चीज चीनी जो पूरी तरीके से इसके अंदर घुल गया, इसकी भौतिक स्थिति परिवर्तित हो गई, चीनी होता है ठोस, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या बन जाएगा, विलेय। आ रहा बात समझ में बुआ? ये ध्यान रखना है कि विलियन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। और हमें जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो कैसी विलियन पढ़नी है, द्विअंगी विलियन पढ़नी है। आगे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो एग्जांपल के अंदर बेटा अगर मैंने बोला कि 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम पानी में घुला है, तो बताइए जरा आप कि इसके अंदर विलेय कौन होगा और इसके अंदर विलायक क्या होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे बेटा कि बिलियन विलेय और विलायक को मिलाने से तैयार होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है, जो कम अवस्था में होता है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो अगर मैं बात करूं चीनी की, तो चीनी आपको कितना दिखाई दे रहा है, 10 ग्राम। और मैं बात करूं पानी की, तो पानी कितना दिखाई दे रहा है, 90 ग्राम। मतलब चीनी आपका बन जाएगा बेटा विलेय और पानी बन जाएगा आपका विलायक। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा। यानी यहां से हमने सीखा कि बिलियन होते क्या है। तो बिलियन होते हैं बेटा दो या दो से अधिक पदार्थों को, कोई भी पदार्थ दुनिया का उठा लीजिए, उसको समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण अभी आपको हमने समझाया कि आसानी पूर्वक वो मिश्रण अलग ना हो, उनको किसी भी भौतिक विधि द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सके। तो समांगी मिश्रण होते हैं, उन्हीं को हम बिलियन कहते हैं। जैसे हमने बोला बिलियन अवयव 1 अवयव 2, तो बिलियन में अवयव 1 को मैंने चीनी मान लिया, अवयव 2 को पानी मान लिया। तो चीनी जो होता है कम मात्रा में होता है उसको हमने विलेय नाम दिया, पानी जो कि अधिक मात्रा में होता है उसको मैंने विलायक नाम दिया, और विलेय और विलायक को फेंट देने से हमारा क्या बनता है, बिलियन बनता है। तो आज हम इतना ही देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जहां पर हम बिलियन के प्रकार को समझेंगे, बिलियन को उसके विलेय के आधार पर, बिलियन को उसके भौतिक अवस्था के आधार पर, अलग अलग तरीके से हम बिलियन के प्रकार को देखेंगे। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमको सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।